आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सेट 3 का मैथमेटिक्स। जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया हुआ है वो मैं आज आप लोगों को सेट 3 का पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं हम लोग। देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आपको कह रहा है कि पी बाई क्यू जो है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू का मान 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो 0.41 को लिखा जा सकता है कितना, 41 बटे इतना, 41 बटे इतना, इतना इतना। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा। x बराबर कितना है, 0.41 पर क्या है, 12 है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0.41 ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, कितना नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे दोनों और। तो 100 से गुना करेंगे तो 41 से 2 इधर आ जाएगा अपने आप, तो इधर फिर कितना बचेगा, 41 41 41। अरे भाया, 41 41 41 ऐसे बचेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, इसको समीकरण कितना मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए। ठीक है ना। और समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, समझे। ये निकालने का तरीका होता है। कितना हो जाएगा, 100 x से माइनस x हो जाएगा। अच्छा, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 41 में 0 पॉइंट इतना घटाएंगे, पॉइंट के पर 41 पॉइंट के पर 41, ये सारा अपने आप क्या हो जाएगा, भुस्सु मतलब बोले तो 0 हो जाएगा सब कोई, है ना। फाइनली कितना बचेगा आपके पास, 41 ही बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 99 x बचेगा और इधर 41 बचेगा। क्या हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 41 बटे में 99 हो जाएगा। बात समझे। तो 41 बटे 99 कौन सा हो जाएगा आपका भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इस डेट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 25 का 5 ये तो परिमेय संख्या हो गया, 16 का 4 ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और √9 का कितना होता है 3, ये भी परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब बी नंबर क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या होगा। कह रहा है कि बहुपद 6x माइनस 21 का शून्य क्या होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे शून्य मांगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप 0 के बराबर पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। 6x माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 6x से बराबर कितना हो जाएगा, 21। ये माइनस में बराबर आ जाए तो प्लस हो जाएगा। x से बराबर कितना हो जाएगा आपका, 21 बटे में 6। ये 3 से कटा 7 21, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा भाई, 7 बटे में 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। जब भी शून्य मांगे तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बटे 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या होगा। आपको पता है कि किसी भी बहुपद का जो सबसे बड़ा जो घात होता है वही उसका घात होता है। सबसे बड़ा घात कितना है, इसका 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। बोले कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो देख लीजिए, ये तो द्विघात समीकरण हो नहीं सकता है कि रूट के अंदर x है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अच्छा, ये क्यूब, इसको तोड़ेंगे तो क्यूब ही रहेगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ये भी क्यूब है, इसको तोड़ेंगे तो कभी भी ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बच गया, सी बच गया। ठीक है ना। आपको थोड़ा सा मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड का भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे तो क्यूब होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब में ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो कौन बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया, वही होगा फाइनली। बोले कि m और n तथा अभाज्य संख्या है, तो m क्यूब n स्क्वायर का मूल क्या होगा, महत्तम समावर्तक मांग रहा है आपसे, महत्तम समावर्तक। तो आपको पता है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, m क्यूब n स्क्वायर है, एक क्या है आपका m स्क्वायर n स्क्वायर। आपको पता है कि जो दोनों में सेम हुए और दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे n स्क्वायर तो सेम है, तो n स्क्वायर ही होगा। अच्छा, m स्क्वायर में या m स्क्वायर है या m क्यूब है, तो क्या लेंगे, आपको पता है ना, m स्क्वायर लेंगे। महत्तम समावर्तक में जो दोनों में सेम होता है हम उसी को लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर भी होना चाहिए, लेकिन दोनों में सेम भी होना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर m स्क्वायर दोनों में सेम होगा, और यहाँ पे दोनों में n स्क्वायर सेम है, तो n स्क्वायर ही रहेगा। तो m स्क्वायर n स्क्वायर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक यदि a और 18 का लोसो 36 है, a और 18 का मोसो 2 है, तो a का मान क्या होगा। आपको पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लोसो गुना मोसो। पहली संख्या 18, दूसरी संख्या, पहली संख्या a, दूसरी संख्या 18, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लोसो गुना मोसो। लोसो कितना है, 36, गुना मोसो कितना है आपका 2, समझे। तो ये 18 कम 18, 18 दूनी 36, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, a का मान कितना निकल जाएगा 4, ऑप्शन बी आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत इजी तरीका से निकल जाएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, लोसो आपका 36 है, मोसो 2 है, 18 का 18 36 से निकल गया ये, है ना। इजी तरीका से निकल गया ये। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि दो अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 + √3 गुना 2 - √3, दोनों को गुणा कीजिए तो क्या हो गया, ये a + b है और ये क्या है, a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 चला गया तो 1, क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब दो अपरिमेय संख्या को गुणा किए, इस तरीके से अपरिमेय संख्या जब गुणा किए तो क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। तो अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? तो आपको पता है कि जब भी अगर आपको मूल बिंदु से कोई भी दूरी निकालना है, जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, जो बिंदु आपको दिया हुआ है, उसी का अंडर रूट लेकर के उसी का क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना। तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 4 प्लस कितना हो जाएगा? 9। और 9 और 4 कितना होता है भैया? √13 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी अगर मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालने के लिए बोले, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसी का अंडर रूट करके उसी का स्क्वायर कर देना है। ओके। बोलता है कि 1/√3 किसका मान होता है? तो हम लोग जानते हैं 10π/6। 10π/6 का मान कितना होता है? √3 होता है। यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के बराबर 0 है, अगर मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा? मूलों का योग कितना हो जाएगा? क्या मूल मान लेते हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। देखो क्या कह रहा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग कितना? अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल कितना? अल्फा इंटू बीटा। दोनों क्या समान है? समान है मतलब बराबर है। तो क्या का मान निकालने बोल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b की जगह कितना है? -6 बटे में a की जगह कितना है? k है। अल्फा इंटू बीटा c/a। c की जगह कितना है आपका? 9k है। और a की जगह कितना है? फिर k है। k ही है। चलिए कोई नहीं। तो या के क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो -6 बराबर कितना बचेगा? 9k। तो ये 9 गुना में बराबर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो -9 बटे में -6 बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा? k। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो -2 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका? k हो जाएगा। k का मान कितना निकल जाएगा? -2 बटे 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ था। कह रहा है कि एक दी x बराबर 1 दोनों समीकरण आपको x² + x + a 0 है और bx² + bx + 3 0 के मूल a * b कितना होगा? देखिए अगर कोई भी समीकरण का अगर ये मूल आपको दिया हुआ है ना, ये दोनों समीकरण का मूल है, ये दोनों समीकरण का क्या मूल है, तो आपको a और b का मान निकालना है। तो ये x बराबर 1 इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा, इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा। जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए, यहां से a का मान निकल जाएगा। जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए, यहां से b का मान निकल जाएगा। फिर दोनों को आपस में क्या कर देना है? आपको गुना कर देना है। तो ये 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस a बराबर 0। तो a 1 1 2 इधर आएगा तो बराबर किस पर आएगा? तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। a का मान -2 निकल जाएगा। यहाँ 1 रखिए तो b × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस 3 बराबर 0। b × 1 का स्क्वायर b × 1 का स्क्वायर b होगा और फिर यहाँ पे b × 1 b होगा प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 2b हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस में तो बराबर उस पर जाएगा तो -3। तो b बराबर कितना हो जाएगा? -3 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपसे क्या मांग रहा है भाई? a × b। तो -2 × -3 बटे में 2। ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, 3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 आंसर हो जाएगा। ओके। आपसे कह रहा है कि 14 नंबर में 2 के पावर x + y बराबर 2 के पावर x - y बराबर 2 के पावर 3/2 है। तो y का मान निकालने बोल रहा है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी चीज का आधार अगर सेम रहे तो पावर उसका अपने आप क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसका आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, तो इसका पावर अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि x + y बराबर कितना होगा? 3/2 और x - y बराबर भी कितना होगा आपका? 3/2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर मुझे y का मान x का मान निकालना होता तो दोनों को आपस में क्या कर देते? जोड़ देते तो ये क्या होता? ये प्लस माइनस पे कैंसिल होता है, डायरेक्ट x का मान निकल जाता। लेकिन मुझे किसका मान निकालने बोल रहा है? y का मान निकालने बोल रहा है। तो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्या करेंगे? x + y फिर -x - y। बात समझे? और ये 3/2 माइनस कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा। x + y यहाँ -x हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2y बराबर कितना हो जाएगा? 0। y का मान भी कितना निकल जाएगा आपका? 0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि cos थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं cos थीटा जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए आप। अच्छा कोसेक थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 बटे में sin थीटा लिख सकते हैं। आपको पता है cos थीटा × 1 कितना हो जाएगा? cos थीटा होगा और बटे में कितना हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। और cos थीटा बटे sin थीटा कितना होता है भैया? cot थीटा होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज का वाला जो सेशन है ना बहुत इजी है थोड़ा सा। यदि बहुपद x² + ab, ये क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे x से पे हो जाता है। x² प्लस ab x - b के शून्य एक दूसरे की व्युत्क्रम क्रम है। शून्य क्या? एक दूसरे की व्युत्क्रम क्रम है। तो b का मान निकालने के लिए कह रहा है एक शून्य का अगर अल्फा मान लेते दूसरा शून्य कितना मान लेंगे आपका? 1/α मान लेंगे। क्यों? क्योंकि एक शून्य दूसरे शून्य के क्या व्युत्क्रम क्रम मतलब एक दूसरे के उल्टा है। एक को अल्फा माने दूसरा कितना मान लिया? अल्फा मान लिए, 1/α हो जाएगा।
तो आपको बी का मान निकालना है। तो बी का मान कब आएगा, ये दोनों कैंसिल फिर कब होगा, जब दोनों किस में रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, मतलब पूरे गुना में रहेगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 1 बाई अल्फा बराबर सी बाई ए। सी की जगह कितना है माइनस बी है और ए की जगह कितना बचेगा 1। ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर कितना बचेगा माइनस बी। तो बी बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो बी बराबर -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान है तो डी का मान कितना हो जाएगा भैया, तुरंत 0 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0, और वही ऑप्शन ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में दिया हुआ है। तो यही इसका तो ये होता है ना, डी अगर 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4ac हो जाएगा। क्या निकालने बोल रहा है जी, मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान कितना होगा, प्रत्येक मूल का मान कितना होगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन यार, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो मूल समान है तो दोनों मान बराबर होगा और क्या होगा, तो डी का मान प्रत्येक मूल का मान क्या होता है, तो अच्छा बात आप आई समझ में, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, मूल समान है ये डी का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस बी बटे में 2a प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा माइनस बी बटे में 2a हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, माइनस बी बाई 2a कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई ना, क्या देखिए ये आपको पता है कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c बाई 2a। तो आप ये बात जानते हैं, अगर ये बात अगर आप जानते हैं तो इसी को हम लोग जानते हैं, एक बात होगी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर इसको क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं ना, तो डी बटे में कितना हो जाएगा 2a। और एक बात अगर आप जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अगर मूल समान हो तो डी का मान कितना होता है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और बटे में 2a। तो यहाँ फाइनली आपका कितना बचेगा, माइनस बी बटे में कितना बचेगा 2a बचेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मूल समान है तो प्रत्येक मूल क्या होगा, तो माइनस बी बाई 2a के बराबर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 है तो मूल निम्नलिखित में कौन होगा। तो आपको पता है कि ये किसके फॉर्म में नजर आ रहा है हमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ कितना होगा 4 बराबर 5, ये प्लस में होगा तो बराबर किस पास जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 9 और प्लस माइनस रूट अंडर का मतलब कितना हो जाएगा 3, एक बार प्लस 3 होगा एक बार माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 वर्ष ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके, यदि किसी द्विघात बहुपद px के बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य के 6 और -2 तो b और c का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दो शून्य दे रखा है, एक इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, तो b और c का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है भैया b बाई a माइनस b बटे में a होता है। ठीक है, अल्फा की जगह क्या मान लेते हैं 6, बीटा की जगह कितना मान लेते हैं -2 और b की जगह कितना है आपको ba दिया हुआ है और a की जगह कितना दे रखा है आपको 1, ओ माइनस b बाई a, b की जगह b दिया होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा a की जगह कितना दे रखा है आपको 1। ठीक है ना, a की जगह x स्क्वायर क्या 1 दिया हुआ है। तो देखिए तो ये 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और माइनस b बाई a कितना होगा -b होगा। तो 6 और 4 ये 4 बचेगा, यहाँ पे -b बचेगा, पकड़ घुमा दीजिए तो b का मान कितना निकल जाएगा आपका -4 निकल जाएगा। अच्छा अब c निकालना है आपको, तो c कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह 6 बीटा की जगह -2 है ना, c बाई a, c कितना है c बाई में a की जगह कितना तो क्या है 1 है, 6 दूनी कितना हो जाएगा -12 बराबर c बराबर कितना -12, c बराबर -12 b बराबर -4, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद है। देख लीजिए ये बटे में z है तो कभी भी रेखिक बहुपद नहीं होगा, ये बटे में z स्क्वायर है कभी भी बहुपद नहीं होगा, बटे में x है कभी भी बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना आसान है, बटे में जो भी रहेगा तो समझ लेना कि वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, ये भी बटे में, ये सब बहुपद होगा ही नहीं, तो कौन बचा, ए बचा, ए आंसर हो जाएगा। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आपको पता है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3 शून्यक होते हैं। रेखिक बहुपद का 1 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होते हैं, तो त्रिघात बहुपद का कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोला कि m³ - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योग कितना होगा। देखिए ये कौन सा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3 शून्यक होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b बटे में क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो यहाँ -b की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, a की जगह 1 हो जाएगा, या m की जगह जी, m की जगह 1 ही ना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 बटे 1 कितना होगा जी, 3 बटे 1 कितना होगा, बराबर 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विभेदक निकालने बोल रहा है। विभेदक निकालिए, तो हम लोग जानते हैं d बराबर कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b की जगह कितना है, b है तो ये b स्क्वायर ही रहेगा, 4 a की जगह कितना है, या b है और c की जगह कितना है, c है।
ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4bc हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4bc क्या होना है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर तो मुझे सी नजर आ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4bc है। ओके, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर इतना। देखिए ये x माइनस 2 है, x माइनस 2 बराबर कितना दे रखा है 2, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 2, और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है आपको 10। इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दो, निकल जाएगा x से 2x हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 12। x का मान कितना निकल जाएगा 6। तो x बराबर 6 है, देखिए तो किसी में x बराबर 6 यहाँ पे भी है, किसी में भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब जब x बराबर 6 सिर्फ एक ही में है तो आपको y का मान निकालने की क्या जरूरत है? x बराबर यहाँ पे भी 6 होता, यहाँ पे भी 6 होता, या कहीं और भी होता, तब हमें y का मान निकालना पड़ता। क्योंकि x बराबर एक ही जगह 6 दे रखा है तो हमें y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा ही होगा। ठीक है। यदि a 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है, तो a प्लस b का मान निकालने बोल रहा है। देखिए ये तो आपका प्रथम पद हो गया। प्रथम पद को हम लोग क्या मान लेते हैं? कैपिटल A मान लेते हैं, है ना। 5 हो गया। ये क्या हुआ? दूसरा पद हुआ, नहीं स्मॉल a मानो ना। स्मॉल a बराबर कितना हो गया 5, और ये क्या होगा? दूसरा पद। दूसरा पद को हम लोग a प्लस d मानते हैं, ये क्या हो गया a होगा। ऐसा नहीं कि a को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। या a और b क्या कोई ऐसा नंबर है, और a या क्या है b है, b कौन सा तीसरा पद है, तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 2d निकालते हैं, वो कितना है b है। और ये क्या चौथा पद है, चौथा पद को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 4d बराबर कितना है 11 है। समझे? प्रथम पद a बराबर 5, दूसरी पद a प्लस d बराबर a, तीसरा पद a प्लस 2d बराबर b, और a चौथा पद a प्लस 3d a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 11। तो अब यहाँ पे a का मान रख दीजिए, d का मान निकल जाएगा, तो हमको सबका मान निकल जाएगा। a की जगह कितना रख देंगे? यहाँ पे 5 रख देंगे, प्लस 3d इंटू 11, d तो कैसे लिख लो जी, 3d बराबर यहाँ पे 11 माइनस 5, ठीक। 3d बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 6, d का मान कितना निकल जाएगा आपका 2। जब d का मान 2 निकल जाएगा, और a का मान कितना है, a का मान कितना है 5, और प्लस d का मान कितना है 2, तो कितना बराबर ये a के बराबर, तो a कितना हो जाएगा 7, a का मान कितना निकला 7 निकला। अब b का मान निकालिए, b कितना है, a की जगह 5 है, प्लस 2 इंटू d का मान कितना निकला है 2, बराबर यहाँ b है, 2 दूनी 4 5 कितना हो जाएगा 9, b का मान कितना निकल गया 9। तो आपको क्या निकालना है? a प्लस b निकालना है। a की जगह 7, a की जगह 7 और b की जगह 9, ये कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, 1 बाय p 1 बाय माइनस p बटे 1 माइनस 1 माइनस 2p बाय p का सार्वधातुक ज्ञात करने बोला। आप लोग जानते हैं सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद में पहला पद को हटा दीजिए, तो 1 माइनस p बटे में p माइनस 1 बाय p, p यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस p माइनस 1 होगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस p बटे में कितना हो जाएगा p, कट के कितना हो जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? AP 10 7 4 का तीसरा पद निकालने बोल रहा है। तो ये 10 जो है आपका ये प्रथम पद हो गया, a बराबर कितना हो गया 10, और d कितना हो जाएगा आपका 10 7 माइनस 10 बराबर -3, दूसरा पद माइनस पहला पद 10, तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 29d। तो a की जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 गुना d की जगह कितना हो जाएगा -3, 10 प्लस माइनस माइनस हो गया 29 क्या कितना होता है, क्या सीन है क्या, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 87 है, 29 क्या 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 2 8 1 चौक -77। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है हमको। बोला कि समांतर श्रेणी 5, 6, 11 का कौन सा पद 383, तो कौन सा पद 383 है? तो हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद 383 कितना है, nवां पद क्या है 383 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, d बराबर कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब 1 हो जाएगा, nवां पद an बराबर कितना हो गया आपका 383 हो गया। nवां पद का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 383। a की जगह कितना रख दो 5 रख दो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना रख दो आप 1 बराबर कितना हो जाएगा 383। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में बराबर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 383 माइनस 5, ये ना होगा जी। तो n माइनस 1 बराबर, ये तो एपी में है ही नहीं ना, ये 5 6 11 ये एपी में कैसे हो, ये तो निकलेगा ही नहीं, n का मान निकलेगा ही नहीं, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि सबसे पहली बात ये जो सीरीज आपको दिया हुआ ना, सीरीज एपी में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा √3/2 के बराबर होगा? हम लोग जानते हैं sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, बोला कि यदि tan थीटा बराबर 1 होता है, थीटा का मान क्या होता है जानते हैं आप लोग, tan थीटा बराबर 1 होता है, थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री, 45 tan 45 का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 44 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो कर दीजिए sec स्क्वायर 44 डिग्री रहने दीजिए, माइनस इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं cot स्क्वायर 90 माइनस 44 लिखते हैं, 90 में 44 चला गया तो 46 से बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 44 डिग्री होगा माइनस cot 90 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर 44 डिग्री, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों में क्या सेम नजर आ रहा है आपको, दो सेम नजर आ रहा है, दो को पहले बाहर कर दीजिए आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर 37 डिग्री। तो एक बात बताइए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर यहाँ जो आपका 53 डिग्री है माइनस, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री कोट 90 माइनस कितना होता है 10 डिग्री होता है, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री 35 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 55 डिग्री का मान कितना होगा। थोड़ा सा इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या दे रखा है आपको, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस, अच्छा इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं भैया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री, अच्छा 10 90 माइनस कितना होता है कोट थीटा होता है, कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो इसका वैल्यू किसके बराबर था भैया 1 के बराबर था। आप लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री। जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है ना, साइन और कोस क्या होता है, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बोला कि tan थीटा कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो आप क्या कर लो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। tan थीटा को कितना लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बटे में cos थीटा, अच्छा गुना cos थीटा को कितना लिख सकते हैं 1 बटे में sin थीटा, अच्छा sec थीटा को कितना लिख सकते हैं 1 बटे में cos थीटा। हाय हाय, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में कितना बचा cos थीटा इनटू cos थीटा, तो कितना बच जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अच्छा 1/cos थीटा को हम लोग कितना लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 tan थीटा बराबर 4, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। कितना दे रखा है आपको 4 tan थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 3। तो एक बात बताइए, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 बटे में 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है p बटे में b के बराबर होता है। h निकाल लो भैया, h का मान कितना होता है भैया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा p का मान कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 25 का रूट कितना होता है भैया 5। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन थीटा कोस थीटा का मान निकाल लो, या साइन थीटा का मान कितना होता है, यहाँ थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्या। साइन थीटा का मान कितना, कोस थीटा का मान कितना होता है आपका b बटे में h का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा p बटे में h का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b का मान कितना निकाले हैं जी, b का मान है आपका 4 और h का मान 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 बटे में 5 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 16 बटे कितना हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पे 9 बटे में कितना हो जाएगा 25, 25 एलसीएम ले लो है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 7 में 16 ना, कितना 7 ही होता है ना, हाँ 7 ही होता है शायद मेरे ख्याल से। तो 7 बटे 25 हो जाएगा, कौन सा 7 बटे में 25 हो जाएगा आंसर। तो मैंने आपको कितना बार इस तरह का क्वेश्चन बताया कि जब भी tan इस तरह का रहे तो tan 23 बटे कोट 67 का मान कितना होगा 1 होगा, कोस बटे साइन है तो कोस और कोस 12 डिग्री और साइन 78 डिग्री का मान कितना होगा 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत बार बताया उस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है। किसी एक को चेंज होगा डायरेक्ट उसका वैल्यू 1 निकल जाएगा। दो सिक्कों को उछालने की संभावना परिणामों की संख्या कितना होता है, तो कल मैंने इस तरह का बताया था, अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो कितना होता है 2 के पावर 1 होता है, दो सिक्के को उछालेंगे 2 का पावर 2 होगा, तीन सिक्के को उछालेंगे 2 का पावर 3 होगा, चार सिक्के को उछालेंगे 2 का पावर 4 होगा, n सिक्कों को उछालेंगे तो कितना होगा 2 के पावर n होगा। तो कितना सिक्कों को उछाल रहे हैं, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से समझ सकते हैं आप। एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता कितना होगा। आपको पता है कि एक पासे में कितना अंक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, सभी समपरिणामों की संख्या कितना होगा 6 होगा। 6 नहीं आने की प्रायिकता 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 आपका नहीं होगा। तो इधर कितना बच गया 5 बच गया, तो सभी समपरिणामों की संख्या 6 और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 5 बटे कितना हो जाएगा 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, पीई बराबर अगर 0.07 है तो पीई डैश का मान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं ये होने की प्रायिकता और ये नहीं होने की प्रायिकता है। तो पीई डैश नहीं होने की प्रायिकता आप जानते हैं 1 माइनस पी होता है, 1 माइनस होने की प्रायिकता होता है, तो 1 माइनस पी कितना 0.07। आपको पता है कि पॉइंट के उस पार 2 अंक है, तो यहाँ पे हम अपने से पॉइंट के 1 के बाद क्या था, पॉइंट के उस पर 2 अंक ले लेंगे अपने से। ये रूल होता है कि पॉइंट के उस पर अगर 2 अंक है तो जितना भी अंक है तो पॉइंट के उस पर अपने से उतना 0 ले लो, और 0 पॉइंट कितना 0.7। अब घटाओ उसको, 0 से 7 जाएगा नहीं जाएगा, उधर लेंगे 10 में 7 चलेगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना 9 में 0 चलेगा तो 9, और यहाँ पे 1 ये तो अपने आप इधर उधार ले तो खत्म हो गया ना, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.93 ऑप्शन ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। बोला कि एक थैले में 4 सफेद 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद, अरे बाबा
एक यादृच्छिक संख्या निकाली जाती है, इसमें सफेद होने की क्या प्रायिकता होगा। तो आपको पता है कि सफेद होने की पहले क्या प्रायिकता होगा, तो उससे पहले आप क्या कर लीजिए, सभी समपरिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 17 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है कि नहीं है। सभी समपरिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सिर्फ सफेद वाला लेना है, सफेद कितना है 4 है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 20, 4 कम 4 5 के 20, मतलब फाइनली कितना होगा 1/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट, साइन ए बराबर a बटे बी है, तो कोस थीटा का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर कितना होता है भैया, अंडर रूट कोस थीटा बराबर कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन की जगह कितना रख देंगे, a बटे बी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 a का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ b स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। आपको पता है ऊपर का स्क्वायर बटे में नीचे का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा b हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मुझे b नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर b मार दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में कौन एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है भैया, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें से कौन सी समकोण, ये वाला सी समकोण है। तो एक बात बताइए, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है तो दो कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी 45 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 45 डिग्री, मतलब ये दोनों न्यून कोण जो है, इन दोनों न्यून कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक अकेले ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला न्यून कोण, ये वाला न्यून कोण, इन दोनों न्यून कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री पर होगा। पक्की बात है। तो आपको कोस a प्लस बी, तो a प्लस बी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और कोस 90 डिग्री का मान, सॉरी कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, अंडा होता है। तो अंडा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्या हो जाएगा, अंडा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को, ये क्या हो रहा है, मतलब आपसे बोल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो आप इसको पहले तोड़ दीजिए। क्या कीजिए, a स्क्वायर मतलब बोले तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, क्या होगा वो। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू इसको कितना लिख सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे इसको, इतना टाइम नहीं करने का। कोसेक थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 बाय में साइन थीटा और माइनस कोट थीटा को कितना लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम अपने से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। एक ये माइनस एक बार से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 1 माइनस कोस थीटा बचेगा और नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी है, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और कोस 30 का मान कितना होता है √3 बटे में 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये फाइनली कट के इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। सेम नंबर को सेम नंबर से घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार है, इसे 100 मीटर दूरी पर स्थित एक क्या है 100 मीटर दूरी पर स्थित है एक मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे 19 का कोण कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये वाला चीज आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैंने बताया था जब भी इस तरह का कोण आएगा तो क्या लेंगे, टेन लेंगे। कितना लेंगे, टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई को h मान लेते हैं, बटे में कितना हो जाएगा 100 और टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर कितना हो जाएगा h बटे में 100। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुना √3 कितना हो जाएगा 100 गुना √3 बराबर कितना हो जाएगा h बराबर कितना 100 √3 हो जाएगा। 100 कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर अगर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो साइन अल्फा की जगह कितना 45, बीटा की जगह भी 45, साइन कितना हो जाएगा 90, साइन कितना हो जाएगा 90 और साइन 90 का मान कितना होता है भैया 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो जी, 1 दिया ही हुआ नहीं है ये एक्चुअली में है ना, यहाँ पे 1 है, गलती से यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, 1 होगा 1/2 0 1/2 तो यहाँ 1 ही होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 12 तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, साइन का मान कहीं 12 हो सकता है, साइन का मान 0 से लेकर के 1 के बीच तो होता ही है, 12 कहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए √2 बराबर 2 साइन a है तो a का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमा दिया पड़ेगा, √2 बराबर 2 साइन a है, ये 2 गुना में बराबर तो भागा हो जाएगा,
तो रूट 2 बटे में 2 आ जाएगा और इधर कितना बचेगा साइन ए बचेगा। अच्छा यहाँ रूट 2 बटे में 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2 नहीं लिख सकते क्या? 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। रूट 2 कैंसिल तो 1 बाय कितना बचेगा 1 बाय रूट 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा आपका साइन ए बचेगा। आपको पता है किस साइन का मान 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 45 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है इसका वैल्यू मैंने अभी बताया कि जिससे इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए दोनों को देख लेना है कि 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, जोड़ने पर आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू उसका कितना हो जाएगा 1 के बराबर होगा, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितना होगा, आपको कितना दे रखा है व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, त्रिज्या जब भी व्यास दिया त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाता है 21 हो जाएगा। ठीक है ना, तो परिधि मांग रहा है, वृत्त का परिधि कितना 2 पाई r होता है, 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान कितना इधर 21, 7 का 7 या 21 42 दूनी कितना हो जाएगा 44 गुना 3 हो जाएगा, तो कितना चाहते हैं 12 का 2 वहां से ले चलो 132 सेंटीमीटर कहां से हो जाएगा 132 यहाँ हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।